वीडियो में हम करेंगे यहाँ पे 9 गोल्ड मेडल्स, जो कि पोयम का आपका नाम है यहाँ पे, जिसके राइटर है आपके डेविड रॉट। ये पोयम आपकी सेमेस्टर 2 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड्स में आने वाली है। तो ये आईसीएसई बोर्ड 10th क्लास के लिए है, जिसमें कि आप यहाँ पे सारे इसमें एमसीक्यू भी जो 10th क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी कवर्ड होंगे, और प्लस जो पैराग्राफ क्वेश्चन है वो भी सारे कवर्ड होंगे। जो क्वेश्चन आंसर है वो इसमें यहाँ पे वर्कबुक सेलिना, एवरग्रीन और अदर बुक्स के यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, तो इसलिए एक एक पैराग्राफ में 10-10 15-15 क्वेश्चंस भी हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको कवर्ड हो जाएंगे और आप इसके हिसाब से अच्छे नंबर्स पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो ये आपका पोयम का पहला पैराग्राफ है यहाँ पे। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज to run for the gold, for the silver, and for the bronze. Many weeks and months in training, all building up the games. तो इस पोयम का क्या मतलब है, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग समझते हैं। तो एथलीट, एथलीट्स का मतलब क्या होता है? एथलीट्स बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को जो कि गेम खेलते हैं, गेम खेलते हैं उन्हें बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, या अदर रूप से हम कह सकते हैं पर्सन कंपीटिंग इन द स्पोर्ट्स। सेकंड वर्ड मीनिंग है, सेकंड मीनिंग है इसका यहाँ पे अदर, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है प्रिपेयरिंग करना, किसी चीज की तैयारी करना। तो ये दो वर्ड इसमें हैं जो कि आपके लिए मतलब समझने के लिए, इजी करने के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए सर, इसमें इसका पोएम का मतलब यहाँ पे क्या है? जो एथलीट्स है वो अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं, क्या करने के लिए? दौड़ में हिस्सा लेने के लिए, रन करने के लिए। और रन किसके लिए कर रहे हैं? जीतने के लिए। गोल्ड मेडल है ये, सिल्वर मेडल के लिए, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बोलते हैं पीतल, पीतल के मेडल को प्राप्त करने के लिए। तो जब ये दौड़, जो गोल्ड मेडल होता है वो फर्स्ट प्राइज के लिए मिलता है, सिल्वर जो होता है वो सेकंड, और ब्रॉन्ज जो होता है वो थर्ड प्राइज के लिए होता है। इन प्राइज को जीतने के लिए उन्होंने मैनी वीक्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग, उन्होंने काफी सारी अपनी ट्रेनिंग करी है, इसको सीखा है काफी टाइम लगा के। ऑल बिल्डिंग अप द गेम, अप टू द गेम, और अपने आप को इन गेम्स के लिए इन्होंने तैयार करा है। इट मीन्स उन लोगों ने काफी मेहनत करी है ताकि उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स प्राप्त हो सके, जो कि एक स्पोर्ट्समैन का बहुत बड़ा ड्रीम्स होता है। अब इस पे क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। वो इसलिए लिख दिया है कि कभी कभी आप अगर कुछ चीज़ भूल जाएंगे तो आप इसको हिंदी से भी अगर पढ़ के देखेंगे तो आपको इसकी समरी समझ में आ जाएगी, और भी कोई क्वेश्चन नया अगर आ जाता है तो इस समरी के बेस पे आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इवेंट इज रेफर्ड टू हेयर बाय द पोएट। देखिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है एवरग्रीन, इसका मतलब है ये वर्कबुक एवरग्रीन का क्वेश्चन है, कहीं कहीं सेलिना मेंशन है। तो जिस बुक का नाम मैंने लिया है वो उस बुक का क्वेश्चन है, आप वहाँ की वर्कबुक्स के क्वेश्चन को, आंसर के सॉल्यूशन को भी यहाँ से देख पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन के आगे मेंशन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इवेंट इज रेफर्ड टू द हेयर बाय पोएट। यहाँ पे कौन से इवेंट के बारे में बात कही जा रही है? द इवेंट बीइंग इज रेफर्ड टू हेयर बाय द पोएट इज स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक के बारे में कही जा रही है, और जो स्पेशल स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पीपुल के लिए होते हैं। डिफरेंट एबल्ड पीपुल जो पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं, उनमें एक अलग प्रकार की क्वालिटीज होती है जो पूरी तरह से मतलब एबल्ड नहीं है मतलब। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ एथलीट्स वर दे। वो किस प्रकार के एथलीट थे? तो ये भी एवरग्रीन का क्वेश्चन है इसलिए मेंशन है। दे वर ऑल द एथलीट्स हु वर डिफरेंटली एबल्ड। वो यहाँ पे जो एथलीट्स थे वो किसके लिए बताया गया? डिफरेंटली एबल्ड। इसी पैराग्राफ पे थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज देयर एम। उन एथलीट्स का क्या एम था, क्या पर्पस था? देयर एम्स वाज टू विन अ गोल्ड मेडल फॉर विच दे हैव बीन ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसिंग फॉर सो लॉन्ग। उनका मकसद था कि वो गोल्ड मेडल जीते, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत और ट्रेनिंग करी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ हैड दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया फॉर द स्पेशल इवेंट। इस स्पेशल इवेंट के लिए उन्होंने अपने को किस प्रकार से तैयार किया? इट मीन्स उन्होंने अपनी तैयारी कैसे करी।
They prepared themselves for this special event by the practicing and training for year. उन्होंने इस इवेंट के लिए काफी समय तक उसकी अभ्यास, ट्रेनिंग और प्रैक्टिसिंग करी. दे ऑल पुल अप अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू विन दिस रेस. और इस रेस को जीतने के लिए उन्होंने काफी हार्ड वर्क भी करा. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ पे ही क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए नंबर भी पड़ा हुआ है. ये फिफ्थ क्वेश्चन इसी पैराग्राफ का. हु वॉन द रेस इन द एंड, कौन आखिर में रेस जीता, एज डिस्क्राइब लेटर इन द पोएम, जैसे कि पोएम में बाद में बताया गया था कि कौन इसमें विजयी हुआ. इन द एंड ऑल द 9 एथलीट्स वॉन द रेस. देखिए जो रेस जीतने के लिए लोग आए थे उनकी टोटल लोग थे वो 9. तो 9 ही लोग यहाँ पे रेस जीते थे, इसलिए ये ओलंपिक्स एक स्पेशल ओलंपिक्स में आ गया था. वर अवार्डेड विद द 9 गोल्ड मेडल, जिसमें कि सारे लोगों को गोल्ड मेडल मिले थे. और ऐसा तो कभी होता नहीं है कि सभी लोग ही जीत पाए, लेकिन इस वाले ओलंपिक्स में ऐसा हुआ था. और ऐसा क्यों हुआ था अभी हम आगे पढ़ रहे हैं तो उससे हमें समझ में आ जाएगा. सिक्स क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पोएम एंड द पोएट. ये सेलिना का क्वेश्चन है. तो देखिए आगे सेलिना मेंशन है. ये लाइनें किस पोएम और पोएट, किस पोएम से ली गई है, उसका राइटर कौन है. तो द पोएम इज 9 गोल्ड मेडल्स है. एंड द पोएट इज कौन है इसका, डेविड रॉट. सेवेंथ क्वेश्चन है इसका, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज लाइन्स. इस लाइन्स का क्या मतलब है. देयर आर 9 एथलीट्स, यहाँ पे 9 एथलीट्स थे हु केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो अलग अलग कंट्री से आए थे क्या करने, टू विन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल. These athletes have trained themselves for so long as to participate in the athletic events and emerge victorious. मतलब यहाँ पे 9 लोग थे जो अलग अलग कंट्री से आए थे गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल के लिए, और उन्होंने अपने आप को इसके लिए काफी हद तक तैयार भी किया था ताकि वो इसमें एक विजय को प्राप्त कर सके. एट्थ क्वेश्चन है आपका इसी पर, अभी फर्स्ट पैराग्राफ ही चल रहा है हमारा यहाँ पे. तो फर्स्ट पैराग्राफ का ये एट्थ क्वेश्चन है, विच एथलीट्स आर बीइंग टॉक अबाउट इन द गिवन लाइन. इनमें कौन से एथलीट्स के बारे में बात कही जा रही है. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम, और उनमें स्पेशल क्या था. तो ये भी आपका सेलेना बुक का है. द एथलीट्स हु आर कम टेकिंग पार्ट इन द रेस वर बीइंग टॉक अबाउट. इसमें उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो एथलीट्स में पार्ट लेने के लिए आए थे. दीज एथलीट्स आर ट्रुथ एथलीट. ये एथलीट बिल्कुल ट्रुथ थे. ट्रुथ का मतलब है उन्होंने इसमें एक स्पेशल वर्क किया था, एक स्पोर्ट्समैन की मदद करी थी. तो अभी हम पढ़ेंगे उसमें हमें समझ में आ जाएगा, इसलिए इनको यहाँ पे ट्रुथ एथलीट्स कहा गया है. व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द फ्रेज ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम. देखिए इस लाइन में ये फ्रेज आया हुआ है यहाँ पे, ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम. इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मतलब है इसका. तो द पोएट मीन्स बाय दिस फ्रेज, इस फ्रेज का मतलब ये हुआ कि दे आर इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल टू प्ले गेम्स. वो अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए गेम्स खेल रहे थे, टू अचीव द बेस्ट, ताकि वो अच्छे से अच्छा कर सके. टेंथ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द एथलीट्स डू इन द पोएम. ये भी सेलिना का क्वेश्चन है. सेलिना वर्कबुक जो है हमारी क्लास 10th आईसीसी बोर्ड्स की है. दे ऑल कम फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री. इसको अपने शब्दों में मतलब पोएम, मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड व्हाट एथलीट्स डू, मतलब एथलीट्स क्या कर रहे हैं इस पोएम में उसके बारे में बताना है आपको. तो दे कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, देयर पर्पस इज टू पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट एंड टू विन द मेडल. अलग अलग इवेंट्स में पार्ट लेना और मेडल जीतना था उनका पर्पस. दीज 9 एथलीट्स टू प्रूव द वर्ल्ड दैट व्हेन वी फाइट एडवर्साइज टुगेदर वी ऑल द एमर्ज विक्टोरीज. यहाँ पे जो 9 एथलीट्स थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये प्रूव कर दिया कि हम कोई भी फाइट जीत सकते हैं अगर हम सब एक साथ एक एनर्जी से, एक पर्पस से, एक बिना उसके हम करें. क्योंकि यहाँ पे एक उनमें से 9 में से एक को इंजरीज हो गई थी तो उसको उन्होंने हेल्प करी थी. और हेल्प करने का मतलब ये था कि उनको उसको अपने साथ तक फाइनल टचिंग पॉइंट तक लेके गए थे, जिससे कि सारे लोग जीत गए थे. तो इस बात से 9 एथलीट ने प्रूव करा कि हम सब साथ मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं. दे प्रूव दैट इट इज बेटर टू कॉपरेट एंड
सिंपैथाइज विद अदर देन टू कंप्लीट, और उन्हें ये भी प्रूव कर दिया कि वो मिलजुल कर, कॉपरेट का मतलब होता है मिलजुल कर और सहानुभूति के साथ वो अपने आप को उन्होंने कंप्लीट की उस रेस को जीत कर। अभी तक देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे इतने क्वेश्चन क्यों है, तो मैंने हर बुक से क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट कर लिए है और कुछ अपने पास से भी दिए है, ताकि आपके जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो स्किप ना हो, सारे क्वेश्चन इसी से आपको मिल जाएंगे। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड व्हाट एटलीस्ट डू इन द पोएम, तो देखिए ये भी सेलेना बुक का है, तो अभी हम ये पढ़ चुके हैं। दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, देयर पर्पस टू पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट टू विन मेडल, these nine at least prove to the world when we fight advance together we all ever they prove the better, तो ये क्वेश्चन हमने भी कर भी लिया है। 12th, वेयर डिड द एटलीस्ट कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, एटलीस्ट जो थे वो कंट्री में कहाँ कहाँ से आए थे मतलब, तो द एटलीस्ट केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू द वेन्यू, मतलब जो अलग अलग कंट्री से लोग आए थे वो किसके लिए आए थे, कहाँ के लिए आए थे, तो वहाँ पे वेन्यू का मतलब जहाँ पे प्रोग्राम होता है, जैसे यहाँ पे ओलंपिक्स जिस जगह हो रहे थे उस जगह के लिए अलग अलग कंट्री से लोग आए थे। और क्यों आए थे, द एटलीस्ट रीच देयर टू विन द मेडल, वो मेडल जीतने आए थे फॉर देयर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को ब्रिलियंट करके दिखाकर वो मेडल जीतना चाहते थे। What do the word gold, silver and bronze stand for in the extract? इसमें ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का मतलब क्या बताया गया। डू यू थिंक द कॉन्स्टेंटेंट वर्क प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। द वर्ड गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज ऑल रेफर टू द मेडल्स, ये सारे मेडल्स होते हैं। द एटलीस्ट हु विन द फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज जीतता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, और जो एटलीस्ट आपका सेकंड प्राइज जीतता है उसे सिल्वर मेडल दिया जाता है, और जो व्यक्ति जो इसमें थर्ड प्राइज लेता है उसको मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। तो द कॉन्टेस्टेंट वर सर्टेनली प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, तो इसलिए वहां पे जितने भी लोग थे सब इसके लिए प्रिपेयर थे। दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दिस स्पेशल इवेंट बाय प्रैक्टिसिंग एंड ट्रेनिंग फॉर ईयर्स अचीव द बेस्ट, तो ये आप समझ ही गए इसका मतलब। 14 क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट इज रेफर टू हेयर बाय द पोएट, कौन से इवेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। व्हाट काइंड ऑफ एथलीट्स वाज दे, और वो किस प्रकार के थे। व्हाट वाज देयर एम, और उनका एम क्या था। द इवेंट रेफर टू हेयर बाय द पोएट, या इवेंट जहाँ पे एक्चुअल में जो था वो रेस थी, वो 100 मीटर रेस थी, उनको 100 मीटर दौड़ना था, जो उसमें जीतता उसको हिसाब से मेडल दिए जाते। तो स्पेशल ओलंपिक्स में ये 100 मीटर का इवेंट होना था। the at least describe the at least the event referred to here by the poet is 100 मीटर रेस, इसमें यहाँ पे 100 मीटर रेस होनी थी स्पेशल ओलंपिक्स में। द एटलीस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम वर पार्टिसिपेंट हु हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द 100 मीटर रेस, यहाँ पे उन एथलीट्स के बारे में बताया जा रहा है जिस जो 100 मीटर रेस में हिस्सा लेने आए थे। उनका जो एम था विन दो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल को जीतना था इन स्पेशल ओलंपिक्स में। हाउ डिड दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द स्पेशल इवेंट, उन्होंने अपने आप को इस इवेंट के लिए कैसे तैयार किया। ऑल द एथलीट्स हैड बीन ट्रेन्ड बाय देयर कोच फॉर सेवरल मंथ, उन्होंने अपने कोच से काफ़ी मंथ तक ट्रेनिंग ली। देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस सो मच दैट ईच ऑफ देम वांटेड टू अचीव द बेस्ट, उनके अंदर इतना खुद का कॉन्फिडेंस था कि वो अपने आप को समझते थे कि हम ही इसको जीत जीत पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ से आपके 15 क्वेश्चंस हमने करे हैं, जो कि अलग अलग वर्कबुक से भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ से कवर हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ है, ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टर्स वर गैदर्ड cheering on the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. तो यहाँ पे देखिए इसमें पहले वर्ड मीनिंग समझते हैं।
स्पेक्टर्स का मतलब होता है यहाँ पे ऑडियंस, जो मैच को देखने आती है उसे बोलते हैं ऑडियंस, या फिर कह सकते हैं पर्सन वाचिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट, जो स्पोर्ट्स इवेंट को देखना आता है उसे भी ऑडियंस हम कहते हैं। दूसरा इसमें वर्ड है यहाँ पे चीयरिंग। चीयरिंग का मतलब क्या होता है? चीयरिंग का मतलब किसी चीज को इंक्रेज करना, कोई भी काम को इंक्रेज करने के लिए करेंगे तो उससे व्यक्ति जल्दी उससे और उसमें एनर्जी आ जाती है। तो इवेंट जो गैदरिंग हुई थी यहाँ पे स्पेक्टर्स की जो ऑडियंस थी, तो वो उसको चेयरिंग कर रहे थे। और यहाँ पे इवेंट आपको पता ही चल चुका है, इवेंट यहाँ पे कौन सी होनी थी? 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस को इवेंट यहाँ पे कहा गया है। तो अब इसका मतलब समझते हैं। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टर वर गैदर्ड, पूरे फील्ड में चारों तरफ से स्पेक्टर्स ने गैदर्ड, इकट्ठे हो गए थे। स्पेक्टर का मतलब ऑडियंस इकट्ठी थी चारों गेम्स में, मतलब गेम्स जो हो रहा था। और वो क्या कर रहे थे? चेयरिंग कर रहे थे, इंकरेजिंग कर रहे थे ऑल द यंग वुमेन एंड मेंस। जो यंग, जो यहाँ पे ऑडियंस आए थे उसमें यंग और वुमेन से, यंग वुमेन और मैन थे, वो चेयरिंग कर रहे थे उन लोगों को जो कि यहाँ पे इवेंट में पार्ट ले रहे थे। देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग, अब वो वक्त समय आ चुका था जब ये इवेंट शुरू होनी थी। द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन, ये स्पोर्ट्स की लास्ट, जो ओलंपिक्स हो रहे थे उसकी ये लास्ट रेस का हिस्सा था, 100 मीटर दौड़। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, तो आप इसको भी यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस लाइन ऑगर, मतलब इसको हमें एक्सप्लेन करना है, ये सेलिना बुक का आपका क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो वीवर्स थे, वो वीवर्स वही ऑडियंस को बोला गया है, गैदर्ड हो गए थे अराउंड द ग्राउंड, चारों तरफ से। इन विच द एथलीट इवेंट, जिसमें कि एथलीट इवेंट पार्ट ले रहे थे क्या करने पे? अपनी रेस को स्टार्ट करने के लिए। देख मतलब किसके लिए कहा जा रहा है? ऑडियंस के लिए। वो चेयरिंग कर रहे थे और इंकरेजिंग कर रहे थे किसको? जो एथलीट्स थे उनको। एज द लास्ट रेस ऑफ द इवेंट, जो कि इस ओलंपिक्स का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट था, लास्ट रेस होनी थी, अबाउट टू स्टार्ट, वो अब बिल्कुल स्टार्ट होने वाली थी। व्हाट इज द फाइनल इवेंट, इसकी फाइनल इवेंट का क्या थी? व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट द फाइनल, और उस इवेंट में क्या इंटरेस्टिंग था? द फाइनल इवेंट इज द रेस ऑफ 100 मीटर, जो फाइनल इवेंट थी वो 100 मीटर की रेस थी। और इसमें इंटरेस्टिंग ये था कि थिंग अबाउट द फाइनल इवेंट इज दैट दिस इज द लास्ट रेस ऑफ द इवेंट, जो कि ओलंपिक की लास्ट रेस। हु आर द यंग वुमेन एंड मैन, इसमें यंग और मैन और वुमेन कौन थे? वाई आर दे चेयर, और अब वो किसको चेयर कर रहे थे? द यंग वुमेन एंड मैन वर द स्पेक्टर्स, यानी कि वो ऑडियंस थी जिसमें कि यंग मैन और वुमेन बैठे हुए थे। दे आर चेयरिंग ऑन बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ द रेस विच इज बिगिन टू स्टार्ट, वो उस रेस के लिए चेयरिंग कर रहे थे जो कि बहुत अभी स्टार्ट होने वाली थी, जिसके लिए सभी कोई एक्साइटमेंट था सब लोगों में। What do they perform as the spectre have gathered all around? What do they perform, क्या परफॉर्म किया गया? जैसे क्योंकि लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, तो जो यहाँ पे व्हाट डू दे परफॉर्म, वो कौन थे? दे आर द ऑडियंस, वो ऑडियंस थी। दे आर गैदर्ड टू मोटिवेट द एथलीट, वो मोटिवेट कर रहे थे एथलीट्स को। डू यू एग्री दैट इट वाज अ स्पेशल परफॉर्मेंस, क्या आप इस बात से सहमत है कि वो एक स्पेशल परफॉर्मेंस था? वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो? और ये भी आपका सेलेना बुक का क्वेश्चन है। यस, ये एक स्पेशल परफॉर्मेंस थी। दिस 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 आर स्पेशल परफॉर्मेंस बिकॉज इट वाज अ कन्वेइंग द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड, काइंडनेस एंड एम्पैथी। ये स्पेशल परफॉर्मेंस इसलिए कही गई है क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा इवेंट ये हो गया था कि एक एथलीट जो था वो चलते चलते मतलब दौड़ते वक्त गिर गया, तो उसे बहुत निराशा हुई। तो बाकी के 8 लोग जो थे वो उसको वापस अपनी दौड़ को छोड़ के उसको उठाने, उसकी हेल्प करने आए। और सब लोगों ने फिर दौड़ पैदल एक साथ एक साथ दौड़ पूरी करी, और सभी ने 9 गोल्ड मेडल हासिल करे। तो ये जो मैसेज है वो ये बताया जा रहा है कि ब्रदरहुड, एक भाईचारे का मैसेज दिया गया है कि सब में मतलब एक भाईचारा दिखाया गया है, काइंडनेस दया भी दिखाई गई है, और इम्पैथी मतलब सहानुभूति भी दिखाई गई है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे कन्वे होता है।
व्हाट स्पोर्ट इवेंट इज रेफर्ड टू द अर्लियर इन द कॉन्टेक्स्ट, इससे पहले की इवेंट में क्या बात कही गई थी? द स्पोर्ट इवेंट इज अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस थी विच इज द लास्ट इवेंट ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स, जो इसकी ओलंपिक्स की लास्ट रेस थी। हाउ वाज द इवेंट अ स्पेशल वन, ये स्पेशल कैसे हो गई? द इवेंट वाज स्पेशल वन बिकॉज इट वाज अ कंडक्टेड फॉर अ डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए थी ये। इन वार्ड मूड वर द स्पेक्टर, जो स्पेक्टर यानी कि ऑडियंस थी वो किस मूड में थी? ये आपका एवरग्रीन का क्वेश्चन है, या इसका अदर रूप से ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट डज द पोएट रेफरेंस टू द स्पेक्टर, मतलब पोएट के क्या मतलब कहने का मतलब किस तरह से उनका वो परफॉर्म मतलब रिएक्शन था? हु हैव गैदर्ड टू वॉच द इवेंट एंड इम्प्लाई, और वो गैदर किसके लिए हुए थे, क्या चीज देखने के लिए? द स्पेक्टर वर इन द वेरी चेयरफुल एंड इनकरेजिंग मूड, जो स्पेक्टर यानी कि ऑडियंस थी वो बहुत ही चेयरफुल यानी कि उसको मतलब इनकरेजिंग कर रही थी, और जो एथलीट्स थे उनके लिए काफ़ी सारी वो उम्मीद लगा मतलब एक एक्साइटमेंट इवेंट हो रहा था तो उसके लिए सब चेयर कर रहे थे। दे वर पैशनेट एंड क्यूरियस टू सी देयर फेवरेट कॉन्टेस्टेंट टचिंग द फिनिश लाइन, और हर कोई चाह रहा था कि उनका अपना खुद का जो जिन प्लेयर को वो सपोर्ट कर रहे थे कि वो ही उसको जीते, तो इस बात के लिए बहुत वो एक्साइटमेंट भी थे और उनको चेयर भी वो कर रहे थे। विच इवेंट वाज अबाउट टू बिगिन, कौन सी इवेंट स्टार्ट होने वाली थी? द इवेंट दैट वाज अबाउट टू बिगिन वाज 100 मीटर रेस, वो इवेंट जो थी 100 मीटर की रेस थी। हाउ डिड द लास्ट इवेंट टर्न आउट द टू बी स्पेशल, लास्ट इवेंट में क्या मतलब कैसे स्पेशल हो गई वो? बिकॉज इन दिस इवेंट इट वाज नॉट अ सिंगल एथलीट, इसमें कोई एक सिंगल एथलीट ही नहीं बल्कि सारे 9 एथलीट्स वर अवार्डेड हो गए थे गोल्ड मेडल, यानी कि ये लास्ट इवेंट बिल्कुल स्पेशल इसलिए बन गई क्योंकि इसमें सारे 9 लोग रेस में जो पार्ट ले रहे थे सभी को 9 लोगों को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, और ऐसा बहुत ही कम ही होता है कि सभी को मेडल्स एक जैसा मिल जाए, वो भी फर्स्ट प्राइज। तो वो सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पैराग्राफ। द लाउड स्पीकर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर, अब जो लाउड स्पीकर वहां पे लगे हुए थे मैदान में सब लोगों के नाम पुकारने लगे, किन किन के, जो कि रनर यानी कि जो उस रेस में हिस्सा लेने आए थे उन सब लोगों के नाम अब लाउड स्पीकर में बुलाए जा रहे थे। और जो रेस थी वो कितनी थी? 100 मीटर की रेस थी, उसके लिए लोगों को नाम पुकारे जा रहे थे लाउड स्पीकर में। एंड 9 यंग एथलीट स्टूड देयर डिटरमाइंड, और जो 9 लोग थे उन्होंने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया था। एंड पॉइज, पॉइज का मतलब देखिए क्या होता है? बैलेंस, और सब बैलेंस करे हुए थे यानी कि इट मीन रेडी थे किस चीज के लिए? फॉर द साउंड ऑफ द गन, साउंड ऑफ द गन का मतलब होता है जब रेस स्टार्ट होती है तो रेस स्टार्ट करने के लिए सिग्नल दिया जाता है, तो सिग्नल जो यहाँ पे था गन था, जब गन की आवाज सुनेंगे लोग तो अपनी रेस बिल्कुल स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे वो। तो यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या इस लाइनों का? द कॉन्टेक्स्ट इज दैट जो लाउड स्पीकर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया नामों को, उन जो जो इस मतलब रेस में हिस्सा ले रहे थे। 9 यंग एथलीट्स केम फॉरवर्ड, 9 लोग आगे आए अपनी जगह पे, उन्होंने खड़े हुए स्टार्टिंग लाइन पे और वेट करने लग गए कि कब उनको ऑर्डर दिया जाए कि रेस स्टार्ट करनी है। दे वर डिटरमाइंड टू डू द बेस्ट, और वो अपनी रेस में बेस्ट करना चाह रहे थे। दे वर वेल पॉइस, वो अपने आप को सब लोगों ने एकदम बैलेंस किया स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसको बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने बैलेंस कर रखा था और वेटिंग बस इंतजार कर रहे थे कि कब पिस्टल से फायरिंग हो, यानी कि आवाज आए, उनको पिस्टल की आवाज सुनाई पड़े जो कि एक सिग्नल होता है रेस स्टार्ट करने के लिए, तो उस गन का फायरिंग का वेट कर रहे थे ताकि वो अपनी रेस स्टार्ट कर सके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेशल ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स क्या है? स्पेशल ओलंपिक मीन्स द ओलंपिक्स वेयर मीन बाय द डिफरेंट एबल्ड एथलीट्स, जो अलग अलग डिफरेंटली के लिए किया जाता है। व्हाट काइंड द ऑफ एथलीट्स केम टू टेक पार्ट, किस प्रकार के लोग वहां पे हिस्सा लेने आए थे? द काइंड ऑफ एथलीट्स हैड अ सर्टेन काइंड डिसेबिलिटी इन देयर बॉडी, उनकी में कोई ना कोई डिसेबिलिटीज थी। केम टू टेक पार्ट इन दिस स्पेशल ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट में।
विच रेस वाज द लास्ट इवेंट ऑफ द डे, कौन सा जो डे का लास्ट इवेंट होना था। तो 100 मीटर जो रेस थी वो इस दिन का आखिरी इवेंट होना था। हु स्टूड ऑन द स्टार्टिंग लाइन, कौन स्टार्टिंग लाइन पे खड़े थे। इन व्हाट स्टेट माइंड वेयर दे, और उनके माइंड में क्या चल रहा था। 9 एथलीट स्टूड ऑन द स्टार्टिंग लाइन, दे वर पॉइज, वो बैलेंस कर रखा था, एंड डिटरमाइंड टू विन द रेस, और वो रेस को जीतने के लिए तैयार थे, निश्चय कर रखा था कि वही रेस को जीतेंगे। व्हाट स्टॉप द रेस आफ्टर इट हैड टेकन ऑफ, किस बात से स्टॉप हो गई रेस। आफ्टर द रेस हैड बिगन, जैसी रेस स्टार्ट हुई, ऑल द एथलीट स्टार्टेड रन ऑफ, सब लोग रन ऑफ मतलब दौड़े तेजी से, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्य से द यंगेस्ट ऑफ द एथलीट, यंगेस्ट का मतलब जो उनमें सबसे छोटा एथलीट था, फेल डाउन, वो गिर गया, एंड क्राइड आउट, और एकदम से गिरते ही उसके मुंह से आवाज निकली फ्रस्ट्रेशन से। फ्रस्ट्रेशन का मतलब बोलते हैं यहाँ पे जब किसी चीज से मतलब निराश हो जाए या कुछ चीज हो जाए, तो उसके हिसाब से जैसे ही वो गिरा तो उसके लिए एक आवाज निकली बहुत तेजी से। सीइंग दिस ऑल द एथलीट्स, इसको देखते हुए सारे एथलीट्स क्या हो गए, वापस आए, और उसने उन गिरे हुए एथलीट्स की मदद करी, उसको उठाया भी। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट इन विच दीज लाइन्स ऑगर, तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो पिस्टल थी, साउंड वाज मेड टू सिग्नल, वो सिग्नल दी गई थी कि ताकि रेस उससे स्टार्ट हो सके, और रनर जो थे वो स्टार्टेड थे, मतलब जैसे ही उनको पिस्टल की आवाज़ सुनाई दी तो वो तेज से दौड़े, लेकिन एक यंगेस्ट जो एथलीट था उनमें का, वो ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है स्टम्बल्ड, यानी कि वो फिसल गया, स्टम्बल का मतलब फिसल गया, एंड फेल डाउन ऑन हिज नी ऑन द ग्राउंड टू स्पेयर, और वो ग्राउंड पे ही मतलब फिसल के अपने घुटनों के बल गिर गया। व्हाट सिग्नल द पोएट रेफरिंग टू बी इन द पोएम, कौन सा सिग्नल यहाँ पे पोएट ने रेफर करा है। द साउंड ऑफ द पिस्टन, जो यहाँ पे रन रेस स्टार्ट होनी थी उसका सिग्नल कौन था, साउंड ऑफ पिस्टन इज द सिग्नल ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रेस। ये आपका फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आप इसको एक बार मैं पढ़ाना भूल गया तो मैं बता देता हूँ। जो सिग्नल था वो दे दिया गया था, पिस्टन एक्सप्लोड कर दी गई थी। एक्सप्लोड का मतलब है उसको मतलब पिस्टल को चला दिया गया था जिससे कि उससे नॉइज होता है। एंड सो डिड द रनर ऑन हेयरिंग द साउंड, और रनर जो थे वो साउंड सुन के दौड़ने लगे, लेकिन उसमें यह यंगेस्ट था वो स्टम्बल मतलब फिसल गया। एंड स्टेज 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 मतलब लॉस्ट, उसने अपना बैलेंस खो दिया। एंड ही फेल्ड, वो अपने घुटनों के बल जमीन पे गिर गया। तो ये फोर्थ पैराग्राफ था जो कि भी आपको कराना रह गया था, तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर ही लिए। वाई इज देयर एन एक्सप्लोजन फ्रॉम द पिस्टन, मतलब पिस्टन से एक्सप्लोजन क्यों हुआ। एन एक्सप्लोजन फ्रॉम द पिस्टन इज मेड टू सिग्नल, जो पिस्टन से एक्सप्लोजन करना, इट मीन पिस्टन को जो चलाना था वो किसका सिग्नल था, रेस, रेस को स्टार्ट करने का सिग्नल था। हु आर देम इन द थर्ड ऑफ द लाइन, जो थर्ड लाइन है उसमें देम किसके लिए कहा गया है। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट देम, और उनमें स्पेशल क्या था उसके लिए। हाउ मैनी ऑफ देम आर एट देयर, और वहां पे कितने लोग थे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट देम जो है, इन दिस गिवन टेक्स्ट में जो देम है वो रेफर किया गया किसके लिए, यंग एथलीट्स के लिए। स्पेशल थिंग अबाउट देम इज दैट दे ऑल आर एथलीट्स, वो सारे, देयर आर टोटल 9, उनमें से वो कितने एथलीट्स थे, 9। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द यंगेस्ट ऑफ द देम डिड, क्या क्या कह रहा उसने, ये सेरेना बुक का क्वेश्चन है, और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एवरग्रीन से भी है। व्हाट हैपन टू वन ऑफ द एथलीट, एक एथलीट का क्या हुआ उनमें से, तो दोनों क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे सेम है, इट मीन आंसर कॉमन है। द यंगेस्ट ऑफ देम फेल डाउन, यंगेस्ट जो था वो फेल डाउन हो गया और क्राइड, चिल्लाया इन फ्रस्ट्रेशन। ही वाज मोर इन मेंटल एंग्विश, मेंटल एंग्विश का मतलब होते हैं जो हमें अंदर से पीड़ा होती है उसको लेके, उसकी पीड़ा ज्यादा थी किससे, इन फिजिकल पेन, जो शारीरिक दर्द होता है उससे ज्यादा थी, बिकॉज उसने अपना सारा अभ्यास और जो कठिन परिश्रम किया था वैन इन वैन, वो सारा बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका पर्पस था रेस जीतना, उसने रेस जीतने के लिए पूरे साल भर काफी मेहनत करी थी, लेकिन जब वो टाइम आया जीतने का तो उसके पैर फिसल गए जिसके कारण उसके सारे सपने वहीं पे टूट गए,
तो इसके कारण उसकी आवाज जो थी फ्रस्ट्रेशन के कारण बिल्कुल चीख के निकल गई, और उसको फिजिकल पेन से ज्यादा मेंटल पेन हो गया, मतलब अंदर से बहुत टूट गया। What did the rest of them do as the youngest one stumbled? जब वो फिसल गया तो बाकी के लोगों ने क्या करा, ये सेलेना बुक का क्वेश्चन है। What was the reaction of the other contestant in the race? और अदर लोगों की क्या रिएक्शन हुई, और ये एवरग्रीन का, तो क्वेश्चंस के रूप अलग अलग है बट आंसर दोनों के सेम है। The 8 other contestant in an outstanding show empathy and companion, जो 8 लोग थे उन्होंने बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग तरीके से, जिसको हम सोच भी नहीं सकते उस तरह से उन्होंने वो काम करा। वो सब लोग क्या करे, स्टॉप द रनिंग, रुक गए दौड़ना, और रिटर्न वापस आए हेल्प करने के लिए उस व्यक्ति की जो कि गिर गया था, और उसको अपने पैरों पे खड़ा करा। टुगेदर ऑल द 9 ऑफ द आर्म, और आर्म एक दूसरे की भुजाओं, एक दूसरे के आर्म में आर्म फंसाकर वो लोग वॉक करने लगे, पैदल चल के उन्होंने अपनी लाइन को फिनिश करा, जो कि दौड़ की जीत की लास्ट पार्ट होता है, लाइन को क्रॉस करना। विच मीन्स कि उन्होंने उस जो सबसे छोटा एथलीट था जो गिर गया था, जिसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन के कारण बहुत तेजी से निकली, तो उसके सपने जो चूर हो गए थे, तो सब लोगों ने देखा कि बेचारे ने काफी मेहनत करी है, लेकिन उसका जब पैर फिसल गया तो उन्होंने बाकी 8 लोगों ने अपनी रेस छोड़ के उसकी हेल्प करी, और हेल्प करके उसके साथ उसको साथ लेकर सभी लोगों ने दौड़ को एक साथ फिनिश करा, जिसके कारण सभी को गोल्ड मेडल दिया गया। इसलिए ये स्पेशल ओलंपिक्स था। What would you have done if you were one of these rest of them? आप क्या करते अगर आप उनमें से एक होते, ये सेलेना बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। वी वुड नॉट स्टॉप, तो श्योरली कि हम स्टॉप नहीं होते, क्योंकि ऐसा करने में हमें बहुत मतलब बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है कि हम किसी चीज के लिए काम करने और वो काम छोड़ के कोई दूसरा काम करे। लेकिन यहाँ पे उन एथलीटों ने अपनी दौड़ को छोड़कर उसकी हेल्प करी, जो कि करना संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि वी वुड नॉट स्टॉप, हम नहीं रुकते, बिकॉज अवर पर्पज इज टू विन द रेस, क्योंकि हमारा पर्पज यहाँ पे था रेस को जीतना। विच स्पोर्ट इवेंट वाज टू स्टार्ट, कौन सी स्टार्ट होनी थी इवेंट, 100 मीटर रेस वाज अबाउट टू स्टार्ट। हाउ वाज इट स्टार्टेड, कैसे ये स्टार्ट की गई, ऑन हेयरिंग द शॉट ऑफ द पिस्टल, पिस्टल को चला के ऑल द एथलीट्स बिगेन टू रन फास्ट, जैसी पिस्टल चली वैसी सारे एथलीट्स के दौड़ने स्टार्ट कर दिए। वाई डिड दे कम टू द हेल्प ऑफ द फॉलन, उन्होंने मतलब जो व्यक्ति गिर गया था उसकी मदद क्यों करी। ऑल दैट हेल्प द वीकर कंसिडेंट एंड गो हैंड इन टू फिनिशिंग, मतलब उसकी मदद करी ताकि वो भी रेस को जीते और उसको अपने साथ लेके फिनिशिंग लाइन तक वो लेकर गए। तो 4 पैराग्राफ हो चुके हैं, ये आपका 5th पैराग्राफ है पोयम का। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, his dream and his effort dashed in the dirt, but as sure as I am standing here telling the story, now it is a strange one. But here's what occurred. इसमें वर्ड मीनिंग आप पढ़ भी चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है होपलेसनेस, किसी चीज की उम्मीद जब टूट जाती है तो उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। एंग्विश का मतलब होता है मेंटल पेन, मेंटल पेन का मतलब ये है कि आपको शारीरिक दर्द अलग होता है, और एक जब हम किसी चीज से परेशान हो जाते हैं, जिसको चिंता भी कह सकते हो आप, तो उसके कारण भी हमारे दिमाग में टेंशन बन जाती है, तो उससे हमें मेंटल पेन होता है। तो उसका एथलीट्स का जो दौड़ में हिस्सा लेना आया था और जीतना था, वो उसके लिए होपलेसनेस हो गया, और उसको एक मेंटल पेन से वो मतलब वो सफर कर रहा था। डैश डैश इन द डर्ट, डैश इन द डर्ट, इसका क्या मतलब होता है, केम टू नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं पाना, यानी कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाना, धूल में मिल जाना। ही गेव आउट क्राई, उसकी एकदम फ्रस्ट्रेशन से आवाज निकली, क्योंकि उसे मेंटल पीड़ा हुई, उसके सारे सपने और एफर्ट थे वो मिट्टी में मिल चुके थे। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हेयर आई टेलिंग, जो कि मैं वहां पे खड़ा हुआ था, नाउ इट इज स्ट्रेंज मैन, अब कुछ स्ट्रेंज होने वाला था। बट हियर्स व्हाट ऑकर, लेकिन क्या हो उसको हम आगे लाइन में मतलब कहानी में बताते हैं। Briefly describe the context in which these lines occur. The context is that the youngest
of the athletes who fell down cried out the loud in the frustration and pain. जो यंगेस्ट था वो गिर चुका था और उसके मुंह से आवाज निकली, उसको दर्द हुआ और उसके सारे सपने और एफर्ट थे जीतने के रेस को, वो सारे शैटर्ड मतलब खत्म हो चुके थे, एक ही सेकंड में वो बर्बाद हो गया, मतलब वो सारे सपने उसके टूट गए। बट द पोएट से, लेकिन पोएट कहता है कि नेक्स्ट पार्ट, जो अभी कहानी का अगला पार्ट आने वाला है, अगला पैराग्राफ आना है, उसमें कुछ स्ट्रेंज वन, एक मतलब अजीब सा आपको देखने को मिलेगा। देन ही गोज ऑन द नरेट द स्टोरी इन द फॉल, इसलिए वो आगे की कहानी को अगली उसमें सुनाता है। हु गेव आउट अ क्राई, किसकी आवाज निकली थी और क्यों? द यंगेस्ट एटलीस्ट गेव अ क्राई, उसकी ये जो छोटा था उसकी आवाज निकली थी क्योंकि वो स्टम्बल डाउन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो जमीन पे वो फिसल गया था। What dreams is being referred into in the poem? कौन से ड्रीम की बात इसमें बताई गई है? द ड्रीम ऑफ विनिंग मेडल, मेडल को जीतने के लिए बात बताई गई, क्योंकि ड्रीम था सबका। हाउ इज द ड्रीम डैश टू द डट, जो ड्रीम था वो मिट्टी धूल में कैसे मिल गया? द ड्रीम डैश टू द डट बिकॉज द यंगेस्ट एथलीट स्टम्बल डाउन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जो यंगेस्ट था वो उसमें क्या हो गया, फिसल गया था। हु इज ही रेफर्ड टू हियर, यहाँ पे ही किसके लिए कहा गया है? ही इज द एटलीस्ट वाज लेट फॉलन डाउन, यहाँ पे ही जो पोयम में वर्ड आया है वो किसके लिए कहा गया? वो उस पर्सन के लिए जो कि रेस में इस तरह 9 लोग लेने आए थे, जो कि उसमें सबसे छोटा था, जो फिसल गया था, उसके लिए कहा जा रहा है। व्हाट मेड हिम क्राई, उसकी आवाज क्यों निकली? एज द रेस बिगन ही फेल डाउन, वो गिर गया था इसलिए उसको सारे सपने टूट गए कि अब मैं रेस कैसे जीतूंगा, तो उस चक्कर में उसकी आवाज तेज निकली और फ्रस्ट्रेशन में वो चिल्लाया। What strange things happened? क्या strange हुआ? A strange and unusual thing that happened was that all the other 8 at least came back to help to the weaker contestant. जो वीकर कंटेस्टेंट मतलब जो गिर गया था व्यक्ति, उसकी मदद करने के लिए सब लोग आगे आए, ये एक स्पेशल इवेंट हुआ। Why did the 8 contestants give up their competitive spirit? सब लोगों ने अपने जीतने की चाह को छोड़कर क्यों त्याग कर दिया? मतलब सब लोग जीतने रेस आए थे, लेकिन उन्होंने रेस को जो जीतना था उसको छोड़ के कुछ और करा, तो क्यों करा? द 8 contestants gave up their competitive spirit because they felt pity and empathy seeing someone fall down, क्योंकि उन्होंने उसके लिए दया दिखाई जो कि व्यक्ति गिर चुका था, उसको लिए उसको सबको सहानुभूति हुई, तो उन्होंने अपनी कंपटीशन यानी कि छोड़कर उसकी हेल्प करी। वाई वर दे ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस अवार्डेड विद गोल्ड मेडल, सभी को गोल्ड मेडल क्यों मिला? इन द रेस वर अवार्डेड विद गोल्ड मेडल, सभी को गोल्ड मेडल मिला बिकॉज दे ऑल रीच द फिनिशिंग एंड इन हैंड विद द इंजर्ड एथलीट, सभी लोग एक साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए, और वो भी इंजर्ड एथलीट को साथ लेकर, जो कि गिर चुका था उसको भी साथ लेके वो पहुंचे। यहाँ पे अब स्टार्ट होता है 6 पैराग्राफ। द 8 एटलीस्ट स्टॉप इन देयर ट्रैक, द वंस हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कंप्लीट, वन बाय वन दे टर्न राउंड एंड केम बैक टू हेल्प हिम एंड लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट। देखिए इसमें ट्रैक का जो मतलब है वो क्या है? ट्रैक उसको बोलते हैं जहाँ पे रेल होती है, जो रास्ता होता है उसके रास्तों को हम क्या बोलते हैं? ट्रैक कहा गया है यहाँ पे। वंस किसके लिए कहा जा रहा है? जो रेस में हिस्सा लेने आए। लैड किसके लिए? बॉय के लिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द कंटेंट इन विच दिस लाइंस ऑकर, द कंटेंट इज दैट द रिमेनिंग 8 कंटेंट स्टॉप, सारे 8 लोग रुक गए, एंड लुक बैक देयर फॉलन कंपेनियन, तो उन्होंने देखा कि उनका साथी जो है गिर चुका है, तो उसको देखने के लिए वो वापस आए। दे वर एक्सपेक्टेड नॉट टू स्टॉप, वो रुकना नहीं चाहते थे, बट कंटिन्यू द रेस, रेस करना चाहते थे, लेकिन
दे डिड व्हाट नो कंप्यूटर हैड एवर डन, लेकिन ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। वन बाय वन दे टर्न राउंड, एक एक करके सब लोग वापस आए और सब लोगों ने अपनी रेस को छोड़ के उस एथलीट को उठाया, उसको अपने पैरों पे खड़ा करा जो कि गिर चुका था। व्हाट हैपेंड अर्लियर इन द कॉन्टेस्ट, इससे पहले क्या हुआ था। एज द रेस बिगेन, जब रेस स्टार्ट हुई थी तो यंग एथलीट जो था वो गिर चुका था और उसकी फ्रस्ट्रेशन में आवाज निकल गई थी। व्हाट मेड द एट एथलीट स्टॉप द रेस, किस बात से 8 लोग ने अपनी रेस को रोक दिया, छोड़ दिया करना। सीइंग एन एथलीट फॉल, उन्होंने देखा कि उनका एक साथी जो था वो गिर चुका है। ऑल द 8 एथलीट स्टॉप, तो सारे लोग रुक गए। टर्न राउंड टू हेल्प, और उसकी हेल्प करने के लिए वापस उसके पास आए। व्हाट वाज देयर सरप्राइज मूव, क्या उसमें सरप्राइज था। देयर सरप्राइज मूव वाज दैट, कि उनकी उन्होंने रेस को छोड़ के, जो रेस कर रहे थे उसको छोड़ के अदर 8 एथलीट जो होते वो रुक गए और हेल्प करी, उसने व्हीकल कंस्ट्रेंट की। तो ये एक सरप्राइजिंग ही बात है कि रेस जीतने जाता है और वो रेस को छोड़ के कुछ और करने लग जाता है। व्हाट हैपन, व्हाट ह्यूमन वैल्यू इज डिस्प्ले बाय देयर रिएक्शन, इससे कौन सी ह्यूमन वैल्यू दिखाई पड़ती है। तो ये एवरग्रीन का क्वेश्चन है आपका। द ह्यूमन वैल्यू डिस्प्ले बाय देयर एक्शन इज एम्पैथी विच इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स विच इज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी को अपनी सहानुभूति दिखाना, ये भी एक अलग ह्यूमन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। पैराग्राफ 7, देन ऑल 9 runners join hand and continue. The 100-meter reduced to walk, and the banner above said Special Olympics could not have been nearer the mark. ज्वाइंट हैंड का मतलब होता है हेल्ड ईच अदर हैंड, हाथों में हाथ लेके चलना, इसे बोलेंगे ज्वाइंट हैंड्स। तो जो 9 रनर थे, जब उनमें से एक एथलीट गिर गया था तो उन्होंने उसकी आके मदद करी थी 8 लोगों ने। तो वो 8 लोगों ने मदद करके अपने उस व्यक्ति को खड़ा करा और एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े हुए वो साथ चलना स्टार्ट किया, और उन्होंने 100 मीटर की रेस को पैदल चल के पूरा किया, जो कि दौड़ की रेस थी, दौड़ के नहीं गए, पैदल चल के उन्होंने पूरा किया। एंड द बैनर अबव सेट, और बैनर पे इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया, स्पेशल ओलंपिक्स कहा गया। कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क, जो कि एक वास्तव में एक स्पेशल मार्क का निशान, मतलब एक स्पेशल ओलंपिक बन गई थी। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इस वाली लाइनों का। द कॉन्टेक्स्ट इज दैट ऑल द 9 कंटेस्टेंट ज्वाइन हैंड, सबने एक दूसरे के हाथ में हाथ लिया। दे ऑल वॉक हैंड इन हैंड टू द फिनिश, और वो साथ में उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। द रेस टर्न राउंड द ट्रू, और रेस बिल्कुल अच्छी, मतलब एक स्पेशल बन गई। जो स्पेशल वाज रियली आ स्पेशल वन, जो एक स्पेशल टाइप की रेस हो गई जिसको कभी किसी ने सोचा नहीं था। विच स्पोर्ट्स इवेंट वाज इन प्रोग्रेस, कौन सी स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे कहा गया है। द स्पोर्ट इवेंट वाज 100 मीटर रेस इन स्पेशल ओलंपिक्स। व्हाट मेड द एथलीट स्टॉप द रेस, किस बात से एथलीट मतलब स्टॉप कर दी थी रेस को। Seeing an athlete fallen and the 8 athletes stop and turn round to the help fallen athletes, तो ये आपका आ भी चुका है क्वेश्चन पहले। What was quite surprising to see the spectator, क्या सरप्राइज हुआ जो वहां पे स्पेक्टर, मतलब दो ऑडियंस बैठी थी, उन्होंने क्या देख के उनको सरप्राइज लगा। द स्पेक्टर वॉज सरप्राइज, वे स्पेक्टर जो सरप्राइज हुए कि 8 एथलीट जो थे उन्होंने अपनी कम्पिटिटिव स्पिरिट को छोड़कर उसकी गिरने उस एथलीट की मदद करी जो कि गिर चुका था। अपनी सारी मतलब रेस को छोड़कर उन्होंने उसको जिताया जो कि गिर चुका था कंप्यूटर, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस बात को लेके वहां के सब लोग सरप्राइज हो गए। हाउ डिड द रेस कम टू एंड, रेस कैसे खत्म हुई। इन द एंड ऑल द 9 एथलीट्स रीच द फिनिशिंग लाइन, सारे लोग आखिर में फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे, साथ ही साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए, जो कि एक सच्चे स्पोर्ट्समैन की बात को बताया जाता है। मेकिंग द इवेंट स्पेशल, जिसके कारण इवेंट भी स्पेशल हो गई, जो कि एक बिल्कुल अलग टाइप की रेस थी। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इसकी थीम क्या और पोएम से क्या कन्वे होता है। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट एम्पैथी एंड ट्रू स्पोर्ट्स थीम, यहाँ पे
थीम जो है वो एक स्पोर्ट्समैन के लिए बताया जाए कि वो बहुत सहानुभूति वाले भी होते हैं, और द एथलीट शो, तभी एथलीट ने शो कर दिया कि वो मतलब मिलजुल कर भी सारे एक साथ जीत सकते हैं। फॉर द वीकर एथलीट एज वेल एज फॉल्ट एज ही फॉल्ट, जैसे कि आपने देखा कि जो गिर गया था वो भी मैच को जीता। इन द एंड ऑफ द ऑल 9 एथलीट्स वर अवार्डेड, सभी को गोल्ड मेडल दिया गया फॉर कीपिंग द ट्रूथ स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। यही मतलब एक मतलब स्पिरिट होती है स्पोर्ट्समैन की। ये लास्ट पैराग्राफ है पोयम का। दैट शो द रेस एंडेड विद द 9 गोल्ड मेडल्स, दे केम टू द फिनिशिंग लाइन होल्डिंग इन स्टिल एंड द बैनर अबव द 9 स्माइलिंग फेस, said more than these word ever will, said more than these word ever will। क्या मतलब है यहाँ पे? जो रेस थी वो आखिर में खत्म हो गई, जिसमें सभी लोग विनर हुए, 9 गोल्ड, सभी को 9 गोल्ड मेडल दिया गया। सभी लोग एक साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे थे, एक एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े हुए, और इसी कारण बैनर पे यहाँ पे क्या 9 स्माइलिंग फेसेस मतलब हुए। लेकिन यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे पूछा जाएगा इस पैराग्राफ में क्यों रिपीट की गई थी, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा गया है कि अंतिम वाक्य दो बार को दोहराता है ताकि धावक मतलब जो दौड़ने वाले लोग होते हैं उनकी मान्यता पर जोर दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे पोएट एक स्पेशल अपनी तरफ से उनको सलाम सल्यूट करना चाहता है कि वो 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक दूसरे की ऐसे मदद करी जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। तो उनको सल्यूट करने के लिए यहाँ पे लास्ट में दो वाली लाइन लिख दी गई है ताकि वो एक स्पेशल रूप से उनको दिखा सके। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ऑल द राइन रनर स्माइलिंग रनर, सारे लोग क्या थे एक दूसरे के हाथ में पकड़े हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे सेम टाइम में, और ईच ऑफ वन ऑफ देम वाह, सभी को गोल्ड मेडल मिला। तब पोएट एंडेड द पोएम, और पोएट ने एंड करते हुए ये कहा कि बैनर पे कि ये एक स्पेशल ओलंपिक्स थे, 9 स्माइलिंग फेस थे, स्पोक्स मोर देन द वर्ड, और द पोएट रिपीटेड, और लास्ट में पोएट ने रिपीटेड लास्ट स्टेंजा भी कराया दो बार, उनको एम्फेसाइज मतलब उनको जोर दिया जा सके उनकी मान्यता पर, ऑफ द रनर एज वेल एज सल्यूट, और उनको सल्यूट करने के हिसाब से ये लास्ट की दो लाइन उन पोएट ने रिपीट करके लिखी है। हाउ डिड द रनर्स रीच द फिनिशिंग लाइन, कैसे पहुंचे? वन ऑफ द पार्टिसिपेंट फाइल डाउन, एक गिर गया था रास्ते में, द अदर पार्टिसिपेंट ने उसको मतलब हेल्प करी, और सब लोग एक साथ फिनिशिंग लाइन तक जाके पहुंचे। व्हाट बैनर इज रेफर टू, इसमें कौन सा बैनर की बात की गई है? द बैनर इज रेफर टू अबाउट द स्पेशल ओलंपिक्स, इस पे लिखा हुआ था, उसकी बात यहाँ पे कही गई है। वाई आर द 9 फेसेस स्माइलिंग, सभी लोग क्यों मुस्कुरा रहे थे, खुश थे? द फेसेस ऑफ ऑल 9 पार्टिसिपेंट आर स्माइलिंग बिकॉज दे हैड वॉन द गोल्ड मेडल, क्योंकि सभी ने गोल्ड मेडल को जीता था। एज दे हैड वन समथिंग वंडरफुल, सभी ने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया था। दे वर फिल्ड विद द सेटिस्फाइड, सब लोग अपने आप से सेटिस्फाइड थे। विच दे हैव मेड, जिससे कि उनका फेस बहुत ग्लो कर रहा था, जिसमें कोई एक जब किसी चीज को अच्छा काम करते तो एक अलग से शाइनिंग चमक आती, तो वो सब चेहरे पे नजर आ रही थी उनके। वाई डज द पोएट रिपीटेड द लास्ट स्टेंजा, पैसेज लास्ट की लाइन को रिपीट क्यों करा गया है पोएट ने? द पोएट रिपीटेड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पोएम ट्वाइस, दो बार रिपीट किया गया है ताकि वो उन लोगों की मान्यता को सलाम कर सके जो इस रेस में हिस्सा जीते। तो एग्जामिनेशन में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे, तो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी कवर करा है इस पोएम के साथ। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, हु वॉन द रेस इन द पोएम ऑफ 9 गोल्ड मेडल्स, इस पोएम में जो रेस हुई थी जिसमें 9 लोगों ने पार्ट लिया था, उसमें से रेस कौन जीता था? ऑल 9 एथलीट्स, या फिर यंग एथलीट्स, या ऑल ऑल 8 एथलीट्स थे, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन थे? आपने पोएम पढ़ी ली है तो आपको मालूम है कितने लोगों ने रेस जीती, तो सभी लोगों ने रेस को यहाँ पे जीता था। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑल 9 एथलीट्स। सेकंड क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द फील्ड, जो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हुई थी उसको उसमें वो किस चीज के लिए क्या कर रही थी? तो वो यहाँ पे इंजॉयमेंट तो कर ही रहे थे। खैर, द चेयर ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट को चेयर भी कर रहे थे, टू सी द फाइनल इवेंट को देखने आए थे, या नन ऑफ दीज। देखिए इस समय यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एक्टिविटी क्या कर रहे थे पोएम के अकॉर्डिंग, तो वो चेयर कर रहे थे सारे पार्टिसिपेंट्स को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड ऑल द 9 एथलीट्स रीच फिनिशिंग लाइन, जो लाइन जीतने की थी क्रॉस करने की उस पे 9 एथलीट्स कैसे पहुंचे थे?
ऑल वॉक हैंड इन हैंड टू द फिनिशिंग लाइन में, या रीच वन बाई वन और रीच टूगेदर। मतलब वो कैसे पहुंचे थे, तो आप जानते ही पोएम्स में तो सभी लोग एक साथ पहुंचे थे। ऑल वॉक हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ लिए सब लोग एक साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे, और जो कि सारे लोग मतलब रेस में विजयी हुए। फोर्थ है, व्हाट हैपन टू द यंगेस्ट एथलीट इन द रेस। यंगेस्ट एथलीट का क्या हुआ था? वॉन द रेस, वो रेस जीत गया। लॉस्ट द रेस, रेस हार गया। स्टम्बल एंड लॉस द बैलेंस एंड नन ऑफ दीज। तो स्टम्बल एंड लॉस द बैलेंस का मतलब है कि वो फिसल गया था और उसने अपना बैलेंस खो दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इज करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये डी नहीं होके यहाँ पे क्या है, ये सी है। ठीक है, चलिए आप इसको देख लीजिएगा, ये सी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बाई मिस्टेक डी लिख गया है। तो वो रेस में क्या हो गया था, रेस करते समय फिसल गया था, उसका बैलेंस क्या हो गया था, लॉस हो गया, वो गिर गया था। तो सी, ये स्टम्बल्ड वाला आपका, स्टम्बल एंड लॉस बैलेंस, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। डेविड रॉथ इज एन अमेरिकन रॉक वोकलिस्ट एज वेल एज। अब डेविड रॉथ जो थे अमेरिकन, मतलब वोकलिस्ट का मतलब होते हैं गायक, रॉक स्टार्स वगैरह के साथ साथ वो कौन थे, एक सॉन्ग राइटर भी थे, एक्टर भी थे, ऑथर एंड रेडियो पर्सनालिटी क्या थे वो, तो ये सारे ही थे वो। मतलब ये डेविड रॉट में सारी क्वालिटीज थी, वो सॉन्ग राइटर भी थे, एक्टर भी थे, और ये तो सारी, ये ऑल ऑफ दीज इसमें उनका आंसर हो गया। व्हाट वर द एटलीस्ट पॉइज फॉर। एटलीस्ट किस चीज के लिए अपने आप को तैयार करे हुए थे? द लाउड स्पीकर कॉल्ड आउट देयर नेम, कि वो सुनना चाहते थे, लाउड स्पीकर से उनका नाम पुकारा जाए। द पिस्टल एक्सप्लोडेड, पिस्टन को चलाया जाए, यानी पिस्टन की आवाज को सुनना चाहते थे। द साउंड द बेल, या फिर घंटे की, मतलब घंटी की आवाज सुनना चाहते थे, या फिर नन ऑफ दी। तो वो चाहते थे, वो किस चीज के लिए रेडी हो गए थे? पॉइस माने रेडी थे, तैयार थे बिल्कुल, किसके? रेस को स्टार्ट करने के लिए। और रेस स्टार्ट कब होती? जब पिस्टल क्या होती, एक्सप्लोडेड होती। इट मीन्स जब पिस्टन से मतलब आवाज, पिस्टन को चलाया जाता है और उससे जो आवाज होती है, जिस जो कि रेस को स्टार्ट करने का मतलब एक अलार्म होता है। Why did the young athlete cry out? Young athlete क्यों एकदम चिल्ला पड़ा? In frustration and anguish में, only in frustration in anguish। तो क्या था यहाँ पे, तो आपने पढ़ी रखा है कि वो किसमें, पेन और फ्रस्ट्रेशन के कारण वो अपने आप में चिल्ला पाया, मतलब बहुत जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसके सारे सपने वहां पे चूर हो गए थे। व्हाट डिड द बैनर से, बैनर पे क्या मतलब लिखा हुआ था, बैनर पे क्या चीज थी? तो स्पेशल ओलंपिक्स था, नॉर्मल ओलंपिक्स था, ओलंपिक्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो उस पे क्या था, बैनर्स पे, बैनर पे क्या लिखा हुआ था? स्पेशल ओलंपिक्स। What was the announce on the loudspeaker before the start the race in the poem? 9 gold medal किस बात के लिए अनाउंस किया गया था? The nationalities of runner, the age of runner, the names of runner, या फिर the gender of the runners। किस चीज के लिए लाउड स्पीकर से अनाउंस हो रहा था? तो उनके नामों को अनाउंस किया गया था। जब रेस में जो लोग पार्ट लेने आए थे, तो उनको इवेंट होना था, तो उसके लिए नाम बुलाए जाते हैं, तो लाउड स्पीकर से सबके नाम बुलाए जा रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज करेक्ट। वर्ड, द वर्ड नीड, आज की डेट में संसार को किस चीज की जरूरत है? कंपटीशन की, कॉपरेशन एंड कोलोबोरेशन की, या फिर विनिंग द कंपटीशन मैच, किस चीज के लिए जरूरत है? तो आज की डेट में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है सहयोग, मिलजुल के साथ रहना, यानी कि कॉपरेशन एंड कोलोबोरेशन की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सारे एमसीक्यू कवर होते हैं, और साथ में सारे पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर कवर होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी इस वीडियो में अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से पढ़ के आप इस पोएम को अच्छी तरह से समझ पाए, और अच्छे से आप मार्क्स लेके आए। ये मेरी लिए मतलब है कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। और आगे की वीडियो के लिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और जो भी आप, जिनके भी आप रिलेटिव में हैं, उनको आप प्लीज़ इस वीडियोज़ को शेयर कर